गौचारण समय का और निर्मोशन के समय सारी परम ग्रंथ है। सत्य 18 नंबर की गाथा। जे नाम को भी पूरी सो रायाणम जानी सदहति कौतम हम जल्दी पूनो अहत्यो पयते एवं ही जीवाया नादम को सदहे दभो अंतर्दभो ये पूनो सोचे मोक्ष कामी कोई नपति को भी जान कर सदा करे यज्ञ से धन्यवाद्य हो अनुचरण राजा का जीवराज को यो जानना फिर सदना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष यत्न से। जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टांत दिया लौकिक में जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको पहले जानता है, फिर साधन करता है, फिर उसके प्रति समर्पित हो जाता है। समर्पित होने पर वह फिर दो नहीं रहते, एक ही हो जाता है। द्वैतपन नहीं रहता। जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि होनी है फिर उससे अलग नहीं रहता, उसको अपने से अलग नहीं देखता, उसके प्रति समर्पित हो जाता है, उसको अपने में देखता है और अपने को उसमें देखता है। इसका नाम प्रेम है, इसका नाम अपनापन। उसको हर समय याद रखता है, विस्मरण नहीं होने देता। जो अपने को विस्मरण करते हैं उसको तो विस्मरण करता है और अपने को हर समय स्मरण करता है। जिसमें अपनापना हो और अपनी चीज हो। अपना किसको कहते हैं भैया? जो अपनी चीज हो, अपने भी हो, अपने से हो, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं हो, जिसमें किसी का इंटरफेयर नहीं हो, जो हर समय हो, किसी भी समय उसका वियोग ना हो, वो किसी के अधीन नहीं है। एक एक शब्द को सुनते जाना। और जिसमें हर समय सुख हो वो अपनी चीज है। अभी आप अपने ज्ञान से स्वयं निर्णय कर सकते हो। ये सारे जो विशेषण बताए हैं अपनी चीज के लिए, वो सारे विशेषण उनमें आते हैं क्या जिसको आपने अपना मान रखा है क्या? मतलब जब तक ऐसा अवलोकन नहीं करोगे, पढ़ के सुन के अंदर में झांकोगे नहीं, तो जिसमें अपनापना करना है उसकी विशेषता नहीं लगेगी, और जिसमें अपनापना का है वर्तमान में जो अपनी नहीं है, तो उसमें हेपना कैसे आएगा? इसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक को जो सुखी होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, सुख स्वरूप है, हर समय सुख स्वरूप है, सुखी होना चाहता है, वर्तमान में दुखी है।
सुखी होना चाहता है, पर के आश्रय से सुखी नहीं होना चाहता। पर का आश्रय तो अब भी कर रखा है, लेकिन पर के आश्रय से सुख नहीं आया। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है। कि मैं जिनको सुख के साधन समझ रहा था, उनका आश्रय करने पर तो जो शांति है, सहजता है, वो दूर होता जा रहा है, दूर हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें सुख नथी नहीं है। तो जब इसमें सुख नहीं है तो फिर सुख कहां है? ऐसा फिर उस जीव को सुख कहां है, सुख कहां मिलेगा, कौन बताएगा, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, ऐसे अंदर में उसकी खोज करने की उत्कंठा उत्पन्न होगी नहीं होगी? यहां तो सुख नहीं है, इसमें तो सुख नहीं है। इन संसार की एक एक सामग्री को देख लिया, चख लिया, सुन लिया, स्पर्श कर लिया, सूंघ लिया, इन्हीं इंद्रियों की सामग्री को अनंत बार अनंत अनंत तरीके से इनका भोग कर लिया, लेकिन आज तक भी मुझे इसमें शांति नहीं मिली। तो फिर उसी में लीन होता रहूं या फिर उसमें लीन ना हो जिसमें सुख नहीं है? फिर उसी में लीन होता रहो, बार बार उसी में पुरुषार्थ करता रहो जिसमें सुख है ही नहीं, सुख था ही नहीं, सुख आ ही नहीं सकता। फिर भी उसी का उद्यम करना है। फिर उसी में एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय, दूसरे विषय को छोड़कर तीसरा विषय। जब तक वो विषय नहीं मिलता तब तक उसमें सुख लगता है। जब उसमें उस विषय को ग्रहण करता है, उसमें आकुलता होने लगते, फिर दूसरे विषय को ग्रहण करता है। दृष्टांत देता ना उसमें अभी 2 दिन पहले। तो फिर उसी में लीन हो कि फिर उसमें लीन ना हो जिसमें सुख नहीं है? फिर वो सुख कहां है, कैसा है, कौन बताएगा, कहां मिलेगा, मैं किसके पास जाऊं? ऐसा वह जीव सुखार्थी, मोक्षार्थी, आत्मार्थी, आत्मार्थी माने जिसे अपनी आत्मा की गरज है, आत्मा का हित करना चाहता है, आत्मा की चाह उत्पन्न हुई है, चाह। आत्मा तो स्वयं ही है, तो उसे कहां खोजना? आत्मा तो स्वयं ही है, उसे कहां खोजना, कहां से लाना? किसी के अधीन है? ऐसा मतलब पूछो बार बार। वो धन के लिए राजा के पास जाकर ढूंढ जाता है, लेकिन जीव राज को ढूंढने के लिए जीव को का जो अंदर में वैभव सुख पड़ा है, उसको पाने के लिए बाहर में कहां जाना? बोलो कहां जाना? वो सुख का पिंड, सुख स्वरूप, सुख का जरिया स्वयं ही है कि बाहर में है? कहां खोजने के लिए जाना? जहां पे है वहीं पे खोजना। किससे खोजना? लक्षण से खोजना। अनुभव प्रकाश में दृष्टांत है, कोई परिणति अपने पति से मिलने के लिए चली। जब मिलने के लिए चली, अपने पति के लक्षण आदि को नहीं जानती थी, तो सबसे पहले वो परिणति 9 11 यानी 8 कर्मों में घुसी। तो जब उसका श्रीपति नहीं मिला तो वापिस लौटने लगे। तो श्री गुरु ने कहा कि क्या ढूंढती है? कि मैं अपने पति को ढूंढती हूं। तो फिर मत, वापिस मत लौट। चंदू भैया गंभीर होकर सुनना, मन नहीं लग रहा, उपयोग नहीं लग रहा कि चलो उठ जाओ,
कुछ और पढ़, फिर मत, यहीं बैठ, यहीं है, फिर मत, धैर्य रख। ये जल्दी से धैर्य नहीं रख पाता, फटाफट काम चाहिए, आंख बंद करो अनुभव हो जाए। फिर मत, लौट मत, तेरा श्रीपति यहीं पे है, कहीं दूर नहीं चला गया। वो 5 इंद्रिय में होता वही 5 इंद्रिय रूप नहीं हो गया, वो 8 कर्मों के बीच में रहता अकर्म रूप नहीं हो गया, वो 9 कर्म रूप में रहता 9 कर्म रूप। तेरा जीव ज्ञान तो ज्ञान रूप ही है। ऐसा श्री गुरु ने उसे थमाया, ऐसे मन को थमाना, बिठाना। तो फिर मत, ये जो ज्ञानावनी 8 कर्म की जो गुफा है, ये बस्ती तेरे पति ने बसा रखी है अज्ञानता से। दृष्टांत को समझते जा, अज्ञान न समझ, तू उस डोर को पकड़, दृष्टांत देना, ये इस गुफा में जो डोर चल रही है, तू डोर को पकड़ ले। ये जो डोर है, ये डोर वहीं तक जा रही जब गुफा है। डोर समझ लेना, काय की डोर, चैतन्य की डोर, जानन 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 पाना चलता है। ये 8 कर्मों को कौन जान रहा है, उसके फल को उदय को कौन जान रहा है? चैतन्य की डोर है ना। लेकिन वो चैतन्य की डोर कर्म रूप होती है क्या? कि कर्म को और कर्म के उदय को जानती है। कर्म को तो जानते हैं, उसके उदय को जानते हैं, उसके फल को जानते हैं, लेकिन कौन जान रहा है उस डोर को? तो श्री गुरु ने कहा कि तो डोर को थाम के रखना, ज्ञानावली 8 कर्म में फंस नहीं जाना, उसके उदय अनुभाग स्थिति अनुभाग में उसके फल उसमें अटक नहीं जाना। तू याद रखना कि मुझे अपने पति से मिलना। थोड़ा आगे बढ़ी डोर के सहारे। डोर क्या है? सूत्र है, सूत्र है। कहां तक जाने के लिए? अंशिके से मिलने के लिए। डोर को पकड़ पकड़ के थोड़ा और आगे गई तो 9 कर्म रूपी गुफा में घुसी। लेकिन श्री गुरु ने उसे कहा था कि 9 कर्म जो गुफा है वो पर है, उसमें तेरा स्वामी है तो सही, लेकिन तू 9 कर्म रूप नहीं हुआ। तुझे मुझे उससे मिलना है, ऐसी जिज्ञासा बना के रखना, भूल नहीं जाना। 9 कर्म रूपी गुफा में अटक नहीं जाना फिर से। ये शरीर, चेतन अचेतन सारी सामग्री 9 कर्म गुफा है, और ये नौकर है शरीर, और ये नौकर का मालिक, नौकर का नौकर बन रहा है ये जीव। ये 9 कर्म रूपी बस्ती अज्ञानता से तेरे राजा नहीं बसाई है, लेकिन तू बस्ती में उलझ नहीं जाना फिर से, इसमें मेरा पनाई नहीं कर लेना, इसके आकाश में फंस नहीं जाना। तू ये याद रखना कि मुझे अपने पति से मिलना है। डोर के सहारे सहारे सुबह जो चर्चा चलती थी, मति शुद्ध ज्ञान में जो चैतन्य की डोर चल रही है, मति शुद्ध ज्ञान के जो पर के विषय हो रहे हैं, उन पर के विषय में जो जाननपना चल रहा है, उसको पकड़ के रखना, जाननपने को मुख्य रखना। जो विशेष सुख सुख के भाव हो रहे उनको नहीं अटकना, क्योंकि तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा लाभ, तेरा उसमें लाभ नहीं है, वो तेरा स्वभाव नहीं है, वो तेरा कार्य नहीं है। उनको गौण करना, स्वभाव को ही मुख्य करना। समझते हैं भाई? इधर देखो, अटक नहीं जाना, इधर उधर देखना। और आगे बड़ी दौड़ के सहारे, किसके सहारे? भावों के सहारे, दृष्टांत के सहारे, कि डोर के सहारे? भावों का अवलंबन लिया, दृष्टांत का अंदर लिया, विशुद्धि का अवलंबन लिया, कि डोर का अवलंबन लिया? डोर को पकड़ के रखना। और थोड़ा आगे बढ़ी तो भाव कर्म की गुफा में घुसी। अब वो फिर विचलित हो गई। यहाँ पे क्यों विचलित हो गई? बोलो भैया, गर्भ कर्म से तो अपने को भिन्न कर लेता है, 9 कर्म से भिन्न का भेद विज्ञान कर लेता है, लेकिन जो रागादि भाव अंदर में चल रहे हैं, ये जाननपना भी पति समय चल रहा है,
और रागादिक भाव भी प्रति समय चल रहे हैं, पर ऐसे लगते हैं जैसे मिस एकम एक हो गए। चंद्र भाई, दृष्टि को तीक्ष्ण और उपयोग को सूक्ष्म करके समझना। वो भाव कर्म में जो जानन चला भाव को जानने वाला है वो अति सूक्ष्म है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। ज्ञान से ही ज्ञान की पहचान होगी, ज्ञान से ही ज्ञान की पहचान होकर ज्ञान में प्रीति आएगी, ज्ञान से ही ज्ञानंदी भगवान आत्मा की प्रतीति होगी, ज्ञान से ही ज्ञान भगवान की अनुभूति होगी। अन्य कोई सब उसके साधन सब अन्य है, अन्य है, अन्य है, तो भारी साधन है। अन्य में जो ज्ञान जाननपना चल रहा है यही साधन और यही साध्य को प्राप्त करा देगा, इतना ध्यान रखना। मोक्ष के इच्छुक को दृष्टांत समझ में आ गया चंदू भाई, इसको पकड़ के रखना। दृष्टांत में जिसको बताया जा रहा है उसको हाईलाइट करना, उसको मुख्य रखना, उसे ऊर्ध्व रखना। किसको रखना? विशुद्धि को ऊर्ध्व रखना, अच्छे अच्छे विचार है उनको मुख्य करना, कि उनको जानने वाला जो ज्ञान भाव है उसको मुख्य करना। जो तत्व विचार चल रहे वो आपका विषय है क्या? वो आश्रय भाव है। जो विशुद्धि बढ़ रही है वो आपका विषय है क्या? वो मन कसाय है। जो नए नए विचार आ रहे हैं वो आपका विषय है क्या? तो जो आपका विषय है ही नहीं तो उसमें उपयोग को क्यों उलझा रहे हो, उसमें क्यों अटक रहे हो, उसके आकर्षण में क्यों फंस रहे हो? बोलो भैया, आपका विषय क्या है? कल रविवार था ना, तो कल नमक की रसी थी। जो नमक की रसी करता है, रसी माने नमक का त्याग होता है रविवार का, ठीक है ना। आपको कहीं से कार्ड आया, शादी का ब्याह था और आपकी नमक की रसी थी, ठीक है ना। अब जहां पे आप गए वहां पे जितना भी भोजन बन रहा था नमक का था, तो वहां जाकर फिर आप चेक करोगे कि हाँ इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो आपका विषय है ही। उसके बारे में पूछोगे क्या, उसको देखोगे क्या, जो आपका विषय है ही नहीं। आज रविवार को आपका विषय है कि नमक नहीं है ना, तो नमक की जितनी सारी चीजें वो सब आपके लिए बेकार है, यह उपादेय है। फिर पूछोगे इसमें क्या बना, ये कैसा बना, जो मेरा विषय ही नहीं है। तो प्रभु तेरा विषय क्या है कि चैतन्य लक्षण से लक्षित जो वस्तु वो मेरा विषय है। बोलो ये क्या विषय है? सुनते हुए सुनना कि सुनते को सुनने जानने वाले को जानना। पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते जाना कि पढ़ते समय जिसने निर्णय करा उसको जानना, उसको मुख्य करना। पढ़ना मेरा विषय है क्या? सुनना मेरा विषय है क्या? सुनाना मेरा विषय है क्या? लिखना मेरा विषय है क्या? बोलो भैया मेरा विषय क्या है? जो एक ज्ञाय भाव है, जानन जानन पना, उसको तो भूलता है, उसको तो एक तरफ रखता है और इन धूल में लगा है, धूल में लगा है। क्या करें? उसका तो तिरस्कार कर दिया, हीरे का तो तिरस्कार कर दिया, और हीरे के साथ जो डिब्बा आया था शरीर का उसको देखता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन हीरे के बिना डिब्बे की क्या कीमत प्रभु? विचार तो कर। जिस प्रकार मोक्ष का इच्छुक सम्यक दर्शन का इच्छुक नहीं, बता रहे थे ना कल, सम्यक दर्शन के अच्छे सम्यक दर्शन नहीं होता। भव का भाव करना, भव से रहित हूं, 3 काल में भव से रहित हूं। मेरा आत्मा भव में नहीं जाता, भव रूप नहीं होता, भव में रूप नहीं होता, और सुधातम भव रूप नहीं होता, ज्ञाय ज्ञाय रूप ही रहता है।
भव से रहित हूं और भव से रहित होना है। तो भव से रहित होना तो किसके आश्रय से होना है? पर दर के आश्रय से होना है। पर दर के निमित्त से होने वाले जो भाव है उनके आश्रय से होना है, कि जिसमें परदर और पर भाव का प्रवेश है उस ज्ञाय भाव के आश्रय से होना है। बोलोगे क्या कहें? तेरे स्वभाव में भाव है क्या? तेरे स्वभाव में भाव है क्या? तेरे स्वभाव में भाव जनित भाव है क्या? बोलोगे जैसे तेल के ऊपर पानी ऊपर ऊपर तैरता है, ऐसे राग आदि भाव सारे भगवान आत्मा के ऊपर ऊपर तैरते हैं, एकम एक नहीं हो सकते। भाई ध्यान सुनना, अपनी दृष्टि को तीखी करना। ये रागादि जो भाव कर्म है, ये भाव कर्म जानने में आते हैं, भिन्न जानने में आते हैं। अन्य है अन्य अनंत नहीं हो सकते। क्या करें? पानी के अंदर रंग मिला दो तो पानी रंग वाला दिखाई देता, लेकिन पानी के साथ वो रंग, अरे महाराज इधर देखो, उधर नहीं देखो, इधर देखो, या तो इधर देखो या अपने में देखो, इधर उधर मत देखो। ये व्यक्ति इतनी चंचल है, इसकी विराधना कर रहे उसको देख रहे। अभी क्या कहा था? दृष्टि की तीखापना, नुकीला एकदम, और उपयोग की सूक्ष्मता। दृष्टि की तीक्ष्णता, तीक्ष्ण दृष्टि जो अपने विषय को ही पकड़े, दूसरा विषय ना पकड़े, और उपयोग इतना सूक्ष्म हो कि एक ही विषय रहे उसके पास, दूसरा विषय नहीं है। अगर तेरी दृष्टि फिसलती है तो दृष्टि का दोष है। आप समझ हो ध्यान करें, मोक्ष के इच्छुक को, पर्याय के इच्छुक को नहीं। कोई चमत्कार आदि हो जाए उसके इच्छुक को नहीं, केवल ज्ञान हो जाए उसके इच्छुक नहीं, रिद्धि सिद्धि प्रकार उसके इच्छुक को नहीं, भाव के अभाव के इच्छुक को, मोह का क्षय के इच्छुक को। क्योंकि मोह के क्षय होने पर ही निराकुल दशा उत्पन्न होती है, और भगवान आत्मा निराकुल स्वभाव ही है। क्या है? ऐसा जोर, शब्दों का जोर नहीं, शब्दों में जिसका जोर आ रहा है उस जोरदार तत्व है वो, शब्दों में जोर नहीं रहता। क्या कह रहे हैं? निश्चय ने के शब्द का जो जोर होता है वो थोड़ी देर का ये असर करता है। निश्चय ने की बात चली ना कर रहा था, निश्चय ने के शब्द का जो जोर होता है, जीव को आदत पड़ जाती है इंजेक्शन सुनने की, और दूसरी बात वो सुनना नहीं चाहता, और उसमें संतोष हो जाए, उसकी मीठी मीठी बात सुनने को मिलती है, भगवान आत्मा तीन लोक का नाथ है, सच्चिदानंद प्रभु है, सुन सुन के अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ में दूसरा पाठ पर्याय का भी तो है, उसको गौण तो किया जाता है, अभाव नहीं किया जाता उसको, कि दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भव के अभाव के इच्छुक को एक ही लक्ष्य हो, मुझे अपनी आत्मा का हित करना, अब मुझे संसार में नहीं रहना। संसार में है क्या मेरे लिए? क्या है संसार में? क्या है संसार में? देखने लायक है कि दिखाने लायक है? ना देखने लायक है ना दिखाने लायक है। ऐसी जड़ वस्तु है जिसपे तू रीझता है, जिसपे तू रीझता है, दिखाता दूसरे को, देखो देखो देखो, दिखा दिखा के रीझता है और देख देख के रीझता है। अरे प्रभु, जिन्हें देवता स्वरूप देखो उस पे रीझो, जिन मुद्रा को देखो, और जिसने एक बार जिन मुद्रा को चित्त में देख लिया उसको कोई दूसरा देखना ही नहीं होता। क्या करें? जिन्होंने इसको देख लिया उसका चित्त यहां से नहीं रखता, देखा ही नहीं ना, देखा ही नहीं अभी। क्या करें? सची इंद्राणी जन्म कल्याणक के समय जब भगवान को परिमार्जन करती है तो परिमार्जन करते करते ऐसा निहारती है उसको, भगवान को ऐसे हाथ में ले रखा है,
ऐसे नहीं कर रखा उल्टा, ऐसा कर लेते उल्टा भगवान को अभिषेक के समय, ऐसे ऐसे एक हाथ से उठा लेते हैं, एक हाथ से चरण पकड़, अरे माँ बाप के चरण एक हाथ से छूते कि दोनों हाथ से, और भगवान के एक हाथ से ऐसे, दूसरा हाथ कहां गया तेरा, तो कहां गया। चरण स्पर्श करते समय जिसका स्पर्श कर रहे हो उसको भी महसूस हो, और चरण जो स्पर्श कर रहा है उसके चरणों का स्पर्श उसको फीलिंग हो, तब चरण स्पर्श है। बस ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, एक हाथ से कर लिया। भगवान को देखना रहे, दिख रहा तो देखो, आने वाले को देख रहे, छत चमर को देख रहे, सिंहासन को देख रहे, मंदिर का डिजाइन बहुत बढ़िया बना है, उस सच्ची इंद्राणी ने कुछ नहीं देखा, ऐसे निहारते निहारते रहे, निहारते 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 ज्ञान के नेत्र खुले, ज्ञान की दृष्टि खुले। अरे प्रभु, आपका ये ध्येय रूपी बालक की अवस्था में देहाती भगवान आत्मा अति सुंदर है, अति पवित्र है, निर्दोष है। ऐसी ज्ञान के नेत्र खुले कि भगवान को देखते देखते मैं सचिंद्रामी तो भूल गई, मैं जीव हूं, ज्ञान के नेत्र भूल गए, अपनी पर्याय सार्थक कर ली। एक बार दर्शन करे उनने, बोलोगे किसके दर्शन करे, जिनवर सो जीव, जीव सो जिनवर। जीव को यहां देख तो जिनवर दिखाई देता है, और जिनवर को होता है तो जीव को, इसका नाम है अनंतपना, प्रेम प्रेम प्रेम। हम आपके हैं, आप हमारे हो, ऐसा कहता है कि मानता है। क्या कह रहे चंद्र भाई, आप हमारे हो, ऐसा कहता है कि हमारा पना मान। जिसको अपनापना आया है वो कहता नहीं शब्दों में, अपनापना दिखाता है। आत्मा हमारा है, तो आत्मा हमारा है तो आत्मा की याद कितनी आती है आपको, 24 घंटे में आत्मा की याद कितनी आती है। हमारा भी है तो हमारे पास ही है, कहीं दूर नहीं चला गया। माँ बालक पास में होती है तब भी आप उसमें बालक में मगन होती है, और बालक हॉस्टल में भी जब दूर पड़े तभी माँ को बालक ही दिखाई देता, भूलती नहीं है। उसका नाम है मैंपना। जीव की राजा भी चाहिए और सम्यक दर्शन भी चाहिए, पिता से धन भी चाहिए, लेकिन पिता से विमुख रहता, उसकी आज्ञा नहीं मानता, सेवा टाइम नहीं करता, पसंद भी नहीं करता, और धन दे दो फटाफट, ऐसे नहीं होता। बोलो भैया, चंदन को घिसोगे तभी तो खुशबू निकलेगी, पीपर को घिसोगे तभी तो चिपराहट निकलेगी। ऐसे गाय को रटते रटते, गाय को अपना कनापना करते करते गाय की परिणति हो जाती है। चंदन में खुशबू है कि नहीं, या उसमें घिसने से आएगी, या पत्थर में है, बोलो किस में है खुशबू। तो ऐसे आनंद, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता, वीतरागता शब्दों में है कि शब्दातीत वचनातीत जो भगवान आत्मा, उसमें क्या नहीं पवित्रता है। विचार तो कर प्रभु, तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद प्रभु है, सच्चिदानंद प्रभु। सच्चिदानंद माने सच्चे आनंद का पिंड है, सच्चा आनंद। बस सुनता है, पढ़ता है, विचारता है, लेकिन लक्षण आदि को देखकर लक्षण आदि वहां नहीं मिलाता। क्या करें, समझो ये बात। लक्षण आदि का परीक्षण करता है, लक्षण आदि को लिख भी लेता है। मेरा जय का लक्षण चैतन्य है, उद्गल का लक्षण गलन पूर्ण मूर्ति है, सब लिख लिया, याद कर लिया, रट लिया, रट लेता है, याद कर लेता है, रट लेता है, दूसरों को भी सुनाता है आप समझ। लेकिन वो लक्षण जहां है वहां मिलान करोगे या यहां मिलान करोगे। जब तक लक्षण जहां है वो चैतन्य, चैतन्य लक्षण जो चेतता भी है और चेताता भी है। बता पाओगे क्या काम है। चेतता भी है, स्वयं में चेतता है, और ये पर है ऐसा चेताता भी है प्रति समय।
ये पर है, तेरे लायक नहीं। लेकिन ये मूर्ख जीव जिसके ज्ञान के लिए ढक गए, किसमें चेतता है? चेताने वालों में चेतता है कि जानने वाली वस्तु उसमें चेतता है? चेता माने साधन किसमें होता है? अरे टाइम हो गया, 9:30 ऑफिस का टाइम हो गया। ज्ञान में चेताया ना, तो किसमें चेते? सावधान में। ऑफिस में सावधान हुए, घर जाने में सावधान हुए कि चेताने वाले को जानकर उसमें चेत गए, अरे मैं हूं, ये मैं, जिसने बताया ये मैं। ऐसा प्रति समय निरंतर कुछ चेताने वाली वस्तु में बार बार चेतने का प्रयास करे था, तो मैं पना स्वीकार करी, ये मैं हूं, ये मैं। इसका नाम सेवा है, इसका नाम सेवा है। सेवा करते समय प्रसन्नता तो होनी चाहिए, पर प्रसन्नता हो ही नहीं। बोलो बाबा जी, प्रसन्नता हो जाता है। प्रसन्न क्यों? इसमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है, अपना कार्य करने का। बोलो चंदू भैया, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, हर्ष बहुत है। नई दुकान खोली है, अपनी है कि किसी और की है? तो भले ही पहले दिन से व्यापार नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन चलेगा। ऐसा सोचकर कि अभी माल नहीं बिकने वाला, व्यापार नहीं आने वाला, दुकान बंद करोगे कि रोज दुकान खोलोगे? और अभी तो ग्राहक आए नहीं, चलो दुकान बंद करो, घर जाके बैठ जाओ। तो दुकान खुलेगी तभी तो ग्राहक आएगा। ये भी तो काल लब्धी आई नहीं, तो दुकानदार दुकान खोल के तो ग्राहक दे आएगा, ये तुम्हें बुला के आगे दुकान खोलने में आ रहा हूं, क्या करे? बोलो भैया, ऐसे छल ग्रहण करता है, क्या करें? एक दिन में नहीं चलेगी, एक दिन दुकान चलेगी। ऐसे ही अंतरंग रुचि से स्वभाव को मुख्य करके आत्मा में अपना बार बार करेगा, तो एक दिन आत्मा की अनुभूति होगी। नहीं होगी कि कर्म के अधीन नहीं है वो चीज। कर्म के अधीन की चीज का मिलना नहीं मिलना अपने अधीन है, वो कर्म के अधीन है। लेकिन अपना सुख, अपना आनंद, अपनी प्रभुता, अपनी स्वच्छता, अपनी पवित्रता अपने नहीं है, अभिन्न है, अनन्य है। लेकिन ये दादाजी भाव अनन्य है कि अन्य है? अन्य है, अन्य है। अन्य क्यों है? कि अन्य जानने में आते हैं, बदलते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे संयोग अनन्य नहीं है, अन्य है। अन्य क्यों? इनका वियोग होता दिखाई देता है। जाति के नहीं, उसमें चैतन्य बना नहीं है। ऐसा कह रहे हो, ऐसा यहां दूसरे को नहीं हो, दूसरे को बताने का नहीं हो, अपने को दिखने का हो। मुझे देखना, मुझे देखना वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें क्या है, जिसको पाने के बाद ऐसी दशा होती है। जिसको पाने के बाद क्या करो? सुचिद्रूप असरी लखें, निज को सदा निज में, समभाव की धारा बहे मुनिवर के अंतर में। है पावन अंतरंग जिनका, है बहिरंग भी सहज पावन। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। धन्य मुनिराज की स्थिरता, प्रचुर बरते स्वसंवेदन। करो विचार तो करो, उनके पास क्या नहीं है और तेरे पास क्या है, इसका तो मिलान कर। क्या नहीं है उनके पास? बोला क्या कहोगे? इनके पास तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, कुछ जानता नहीं, क्या जानता नहीं, यही कहोगे? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। क्या है उनके पास?
बोलो क्या है इनके पास? एक शरीर को लेके बैठे, पीछे का मंडल, बस यही दिखाई देता है। इस दृष्टि भाग गई। अरे 3 लोग के में एक भवतारी 35 लाख विमान का स्वामी शोधन इन एक भवतारी, जब उनके चरणों में मस्तक झकता है, मस्तक झकता उसका झुक जाता है। किस चीज की कमी है? उसके स्वयं सुख तो है, वेदन तो है, वीतराग परिणति का पचू स्वयं नहीं है। पचू स्वयं क्या कह रहे हैं? वीतराग परिणति का जन्म तो हुआ शोधर्मिंद्र को, अगले भाव से वो भी पकड़ेगा किसको? झटती सिर्फ दशों को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस भाव में ये दशा कैसे आ गए, ये प्रचुर आनंद कैसे आए? इसके लिए उनके पास जाता है जो निरंतर आत्मा का उपभोग करते हैं। पहले भोग करा एक बार, और एक बार भोग करने के बाद बार बार भोग करता, उसका नाम है अतिन्य आनंद। अतिन्य आनंद बोलो, विकल्प में नहीं भोग करते, विकल्प का भोग। शुभ चिद्रूप, उसमें तद्रूप हो गई जिनकी परिणति। क्या करें? जैसे मिठाई बनाते चाशनी में तद्रूप हो जाती है ना, वो क्या कह रहे हैं, वो मिठाई में जो चाशनी भरी इंजेक्शन से भरी कि उसके अंदर तद्रूप है। ऐसे आत्मा की परिणति, आत्मा में जाके तद्रूप होते, उसका नाम है आत्मामय जीवन होना। आत्मामय जीवन, साधक उसका नाम ही तो है। साधक किसके द्वारा, किसके आधार से साधना कर रहा है? एक त्रिकाली भगवान आत्मा निर्दोष तक, उसके आधार से साधना चलती है। और जो साधना के लिए भारी साधनों के मोहताज है, वो साधक नहीं, विराधक है। भारी साधनों को ढूंढता है। जहां भी जाओगे, जिसके भी पास जाओगे, प्रयोग तो यही करना पड़ेगा। बोलो, जहां भी जाओगे, जिसके भी पास जाओगे, उतरना तो यही पड़ेगा ना। और वो भी तो यही बताएगा, भाई निज को निज पर को पर जा, वो भी तो यही कहेगा ना। तो जो काम वहां जाके करना है, सुनना पड़ना है, वो काम तो यहीं बैठ के कर सकता, नहीं कर सकता? बोलो क्या कहें? बोलो भाई। शिखर जी जाने पे आत्मा दिखाई देगा क्या? शिविरों में ही आत्मा दिखाई देगा क्या? सफेद कपड़े पहनना भी आत्मा दिखाई देगा क्या? अनुभव महावत अंगीकार करने पर ही आत्मा दिखाई दे, अन्यथा नहीं देना बात को। वो सब होता है, वो सब विवेक है, पाप से बचने के साधन है, लेकिन वो साधन नहीं है। साधन भी स्वयं ही है और साधन भी है। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है अंदर में। वो परिणति जब उसमें उपादान की तैयारी होती है, वो त्रिकाली भगवान आत्मा का निमित्त बनाकर उस रूप हो जाती है। परिणति अपने को परिणति नहीं कहती, अपने परिणति अपने रूप कहती है। समर्पित हो गई ना। वो अनपढ़ कन्या जिसकी डॉक्टर से शादी हुई है, अनपढ़ है, अंगूठा टेक, अपने को क्या देखती है? डॉक्टर नहीं है क्या? वो सहन भी नहीं करने आते। ऐसी जिस परिणति ने ज्ञायक को स्वीकार करा है, वो परिणति अपने आप को परिणति नहीं देखती, पर वो अपने को ज्ञायक ज्ञायक ही देखती है। क्या करें? उसका उसके साथ में क्या संबंध है? जो वर्तमान में भैया, दीपक भैया, जो जाननपना चल रहा है, वो जानन हाथ से उसका कौन सा संबंध है? बोलो, चलिए बता पाया। जो वर्तमान है, तादाद संबंध है। जो वर्तमान में जाननपना चल रहा है, ये जाननपना किसका है? कर्म का है? नो कर्म का है? भाव कर्म का है? इसमें परदर्भ का छेद काल का प्रवेश है क्या? इस पे आवरण है क्या? जो वर्तमान में जाननपना चल रहा है, इस पे आवरण है क्या? इसमें आवरण है क्या? अगर जाननपने पे भी आवरण आ जाएगा तो सत्ता का नाश हो जाएगा, वस्तु की पहचान नहीं होगी। इस जाननपने का जानन हाथ काल वस्तु से सहसामी संबंध है, तादम्य संबंध है। इसी के द्वारा, ऐसा लिखा जोड़ दे, इसी के द्वारा तू वहां तक पहुंच सकता है। ये साधन है। विकल्प साधन है क्या?
विशुद्धि साधन है क्या? अंदर में ही साधन है और अंदर में ही साधन है। तो फिर बाहर में क्या करना बोलोगे? ये कह रहे फिर बाहर में क्या करना? फिर मंदिर क्यों आना? फिर ये सब क्यों करना? ये उस साधन को बताने वाले साधन है। साध्य को भी यही बताते हैं, साधन की पहचान भी यही कराते हैं। तो साधन साध्य तक पहुंचाने वाले जो भारी देव साधन हैं, उनके प्रति उपकार के भाव आते हैं। अहो भाव, अहो भाव, ये देव साधन अगर में नहीं होते तो आज हम कहां पड़े होते? अहो भाव हमारे ज्ञान के नेत्र बंद थे, आज भगवान को देखते हमारे ज्ञान के नेत्र खुल गए। अहो भाव हमारे, ऐसा अहो भाव आता है कि जिन शासन के प्रति आता हो भाव, और भाव समझते धन्य हो गया हमारा जीवन जो हमें जिन शासन मिला। जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने को मिली, भवरोग की औषधि है जिनेन्द्र देव के वचन। उस औषधि के तो श्रद्धान है कि दवाई खाने पर रोग मिटता है, और जिनेन्द्र देव के वचन उनकी औषधि पे श्रद्धान है क्या कि इनका श्रद्धान ज्ञान करने पर औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती। पड़ती है क्या? बोलो, हाथ दिखाने जाते हैं क्या मुनिराज किसी को? अरे जिन्होंने आत्मा को देख लिया, शरीर जुदा ज्ञान जुदा, उनको अंतरंग की साधना से भाग में सर्व औषधि प्रकट होती है विद्या, लेकिन विद्यों से उदासीन रहते हैं। किसका नाम है शुद्धात्मा? ये कह रहे किसका नाम? कहां तक कहूं नाथ महिमा तुम्हारी, निधि आत्मा की सुबतलाई भारी, निधि प्राप्ति की सहज विधि बताई, अनादि की पामर तब बुद्धि पलाई, परम भाव मुझको सहज ही दिखाया, तीन लोक में नाथ अनुपम जताया, ज्ञायक ही ज्ञायक बताया, प्रभु आपने ज्ञायक एक ही बताया, तू एक ही है, करने वाला है कि भोगने वाला है? तू जाननहार सद एक ज्ञायक भाव है। प्रभु बोलो, आते के उनकी महिमा, जितनी जितनी उनकी महिमा आती है उससे ज्यादा अपनी महिमा आती है, और जितनी जितनी अपनी महिमा आती है उतनी उससे ज्यादा अपनी महिमा आती है। ऐसा संबंध है उनका। जब अंदर में उतरता है तो अपनी महिमा आती है, और जब अंदर से बाहर आता उनको देखता है तो उनकी महिमा उछलती है परिणति में। क्या कह रहे हैं? अब इनका तो कुछ काम ही नहीं रहा। बोलो, अब इनका क्या काम? अरे प्रभु, जब तक पूरी पूर्णता नहीं होती तब तक इनका काम है, जब तक परिपूर्णता नहीं। क्यों भैया, ऐसा है कि नहीं? जैसे जैसे गुरुस्थान बढ़ता जाता है उसी प्रकार का भार में शुद्धोपयोग भी होता जाता है। ऐसा नहीं कि तेरे को काम हो गया इनको एक तरफ रख दो, तो तेरे को अभी तक का निर्णय भी नहीं है। निमित्त का भी आदर नहीं, निमित्त की पहचान नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, गुणस्थान आदि बढ़ते जाते हैं, शुभ कुछ बढ़ता जाता है, भाग में अशुभ के जो निमित्त है उसका बुद्धि पूरा त्याग करता जाता है। साधना में जो अनुकूल शुभ भाव है, अनुभव महावत बुद्धि पर उनको अंगीकार करता है। सत अवस्था पालन करते हैं मुनिराज, सामायिक स्तुति मनना प्रतिगमन प्रत्याख्यान कायशक, ये मुनि अवस्था भारी आवश्यक है। उन 6 अवस्था का पालन करते, एक गाय भाव का आवश्यक को मुख्य रखते। तो जो स्तुति वंदना है वो तो परधर्म की है, और मुझे अपने स्वयं में पहुंचना है, और परधर्म का मतलब तो बंद हो जाए। बोलो क्या कहें? जब उपयोग अपने में नहीं ठहर पाता
और छिटक के बाहर आता है। ये साधक मुनीश्वर पशु से ऐश्वर्य करने वाला हाथ जोड़ के भगवान के चरणों में बैठते हैं कि हे भगवान, हमें ऐसा उपहार दीजिए, ऐसा कुछ कर दीजिए कि आपके चरण कमल में घोड़ा बन के बैठा हूँ बस मैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अब जो पर्दन कह रहा था उसको, वो तो हे है, क्या कह रहे हैं? प्रभु, वे जो कमल हैं वे तो शाम को मुरझा जाते हैं, लेकिन आपके जो चरण कमल है तो हस्त मेरी परिणति को फफूलित करते हैं, सुगंधित करते हैं। क्या कहते हैं? परिणति में उपाधि है इस समय, और श्रद्धा में ज्ञान भाई की उपाधि है। उनकी स्तुति करते करते जैसे स्वरूप की उमंग बढ़ती है, स्वरूप का जोर बढ़ता है, स्वरूप में चले जाते हो, भक्ति हे हो जाते, भगवान आपको पाते, या हे करने से हो जाएगा हे, और उपाधि भगवान आपको उपाधि करने से उपाधि हो जाएगा। क्या करें? विचारो तो सही रहो, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सुखी होने के मार्ग पर कैसे कैसे उलझे हुए हो, विचारो तो सही। अरे भैया दीपक भी कुछ बोला, बोलो 10 मिनट। अरे अरे 10 मिनट बस। अच्छा, अरे हाँ, खड़े खड़े अरे नहीं, बैठ बैठ। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर परमानंद रथाधिराज समस्या जी के आधार से स्वाध्याय लाभ हम सभी को आदरणीय भैया जी के मुखारबिंद से प्राप्त हो रहा है। स्वाध्याय का उद्देश्य ही विशुद्धता को बढ़ाना है, और अभी ये भादों का महीना पर्वों की प्रधानता से प्रमुख होता ही, तो हम सभी यथायोग्य अपनी आराधना में परिवर्तन का पुरुषार्थ कर ही रहे, करना ही चाहिए। उसी बात को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए। अभी पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व पधारने वाले, उन दिनों संपूर्ण देश में विशेष आयोजन प्रमुखता से आराधना की मुख्यता से होते हैं। अपने भी प्रतिवर्ष की भांति इस सत्र में भी रत्नोत्तर धूमधाम में आवासीय स्तर में दशलक्षण महापर्व का आयोजन होगा, जिसमें हम सभी को अमाइन से पधारने वाले बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री महेंद्र भैया जी का मंगल समागम प्राप्त होगा अमाइन से। साथ ही उन दिनों प्रातःकाल विधान स्वाध्याय और भी जो अपने स्थानीय विद्वान हैं उनके स्वाध्यायों का लाभ, साथ ही साथ अनेक विषयों को समावेशित किए हुए विद्वत संगोष्ठियों का लाभ हम सभी को प्राप्त होगा। अतः आप सभी से हमारा ऐसा निवेदन है कि आप लोग जो भी आराधना के लिए इधर उधर अन्य क्षेत्रों पर, अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो इस बार प्रयास करें कि सभी अपने धूमधाम में ही रहें। सबके अनुकूल वहाँ पर पूर्ण व्यवस्था करते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से होती है आवास आदि की समस्त व्यवस्थाएं, और पर्व के अनुकूल जो शुद्ध भोजन की सबको आवश्यकता होती है, इसको एकासन करता है, अनेक प्रकार से जो अपनी आराधना करने का प्रयास करते हैं, तो सर्व अनुकूल व्यवस्था वहाँ होती है। तो इस बार आप सभी मानस बनाएं। कुछ साधर्मी तो अपने वहाँ रहते ही, और आप सभी जो जैसे कोई चैतन्य धाम जाता है उसी तरह का पूरा अपन प्रयास करते हैं कि सबको उचित अवसर आराधना के प्राप्त हों। आपका भी लाभ हमको प्राप्त होगा, और इस सत्र में तो विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी है अपने पास में, तो उसका भी एक लाभ हम सबको प्राप्त होगा। इसलिए उन दिनों में आप सभी के लिए कहीं पधारने का मानस हो तो उसको गौण करके इस सत्र के दशलक्षण महापर्व अपने पर करें। बहुत सुंदर जिस तरह से भैया का लाभ हम सभी प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह से महेंद्र भैया का भी बहुत अच्छा चिंतन, अच्छी शैली और अच्छा अध्ययन है। पूजने बड़े पंडित की छत्र छाया वहाँ रहे, पूरा ही चिंतन उनकी दिशा उसी रूप में उनकी विकसित हुई है। तो आप सभी पूरा मन बनाएं और उन दिनों का पूरा लाभ लेने के लिए, अपनी आराधना को वृद्धि प्रदान करने के लिए ध्रुवधाम में अवश्य पधारें। आपका ध्रुवधाम आपकी प्रतीक्षा में आपके निमंत्रण लेकर के आया है। ऐसी भावना के साथ अभी हम यहाँ विराम लेंगे माँ जनमानी की विनय के साथ। 10 मिनट बैठे सब चित्त शांत करके। असली काम तो रह गया ना, मिठाई खानी तो रह गई ना, तो खाली शब्दों में बात करिए।
10 मिनट से शांत करके बैठे, धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें, उपयोग को चित्त करो शांत, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, शांत होकर अपने पास रखो। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दो। ऐसा महसूस करो साक्षात सिमंदर भगवान विराजमान है विदेश में, और उनकी ओंकार की ध्वनि फिर रही है और मैं इसको सुन रहा हूँ। धीरे धीरे भगवान की छवि अपने हृदय में देखो, कैसी शांत मुद्रा है, वीतराग दशा, ऐसा मन करता हुआ देखता है, देखता है। आनंद स्वरूप अहम, सर्वांग से गूंजता अंदर से बोलो मनी मन में, तो रुको और महसूस करो कौन जान रहा है उसको। धीरे अपने उपयोग को सब तरफ से समेट के धीरे धीरे अंदर में महसूस करो, कोई जानने वाला है ही नहीं। सांसों सांस भी नहीं, जड़ की है, आवाज आ रही सब जड़ है, अंधकार प्रकाश जड़ है, उसको जो जानना है वो अलग है। धीरे धीरे अपने उपयोग को वहां लगाने की कोशिश, धीरे धीरे। हे आत्माओं, तुम अनादि निधन वस्तु हो, ज्ञान दर्शनमय तत्व हो, आनंदमय तत्व हो, शांत स्वाभाविक हो। तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास पूरा वैभव है, सुख का खजाना है, तो भार में क्यों जाते हो? पूछो अपने से, भार में क्या है? सुख है क्या? जड़ में से सुख आता है क्या? पूछो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है? धीरे जो दिखता है वो उद्गत है, जो उसको जानता है वो ज्ञान है। उसी में मैं पना करना, ये मैं, बार बार ये मैं, हर काम करते उपयोग को अंदर में ले जाओ कि ये मैं हूँ, जो झलक रही है मैं। ये दो पार कर ले, जीव जुदा ज्ञान, जीव जुदा देव जुदा, राग जुदा ज्ञान जुदा। जो विकल्प चल रहे हैं इसमें भी आत्मता है, इन विकल्पों को जानना है वो मैं। धीरे सुख चिद्रूप अहम, यह जीव अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है, और अपने ज्ञान दर्शन में तद्रूप है, अन्य नहीं। बोलो अंदर ही अंदर सर्वांग से जुड़ता, रुको, महसूस करो, कौन जानता है उसको? वो सबसे जुदा तत्व है, निराला तत्व है, अविनाशी तत्व है। ऐसा एक ही विशेषण के द्वारा उसमें मैं पढ़ा हूँ। नित्य हूँ, एक रूप हूँ, जाननहार हूँ, निरंजन हूँ। ये जगत की सारी वस्तु विनाशी क्षणिक है, क्षण क्षण में मिलती है, क्षण क्षण में बिछड़ती है, लेकिन गायब तो सदाकाल ऐसा कैसा होता है। गायक स्वरूप अहम, बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जाने। धीरे शांत होकर धीरे धीरे सीढ़ियों सीखते आए। अविनाशी में आत्म स्वरूप, सदानंदी सूर्य स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सदानंदी सूर्य स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप,
कह